अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं वकार अली। अब हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। ये एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट पार्ट है। तो आई होप आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देख लिए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, वीडियो को लाइक भी करते होंगे। और काइंडली अगर आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें ताकि आपके दोस्तों का इससे फ़ायदा हो सके। तो अभी हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 3x प्लस 4। तो इसमें सेम उसी तरह ही x में चेंज आएगा, x प्लस डेल्टा x की पावर 3 हो जाएगा, माइनस 3 टाइम x में चेंज आया, डेल्टा x प्लस 4 आ गया। तो ये इधर y प्लस डेल्टा y हो गया। सेम उसी तरह ही डेल्टा y, इधर हम फार्मूला खोल लेते हैं क्यूब का। तो आपके पास 3x डेल्टा x इंटू एक्स प्लस डेल्टा x, और ये -3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3x -3 डेल्टा x प्लस 4 माइनस y, y इधर आ गया। अभी y की वैल्यू हम लगाएंगे, तो x क्यूब प्लस डेल्टा x 3x डेल्टा x इंटू एक्स प्लस डेल्टा x -3x -3 डेल्टा x प्लस 4 माइनस, इधर देखें जब माइनस है y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर ये माइनस प्लस हो जाएगा 3x हो जाएगा, और 4 के साथ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ओके, तो इधर से एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब से कैंसिल आउट हो गया, प्लस 4 माइनस 4 से कैंसिल आउट हो गया, -3x प्लस 3x से कैंसिल आउट हो गया। तो जो बचा हम लिखते हैं डेल्टा एक्स क्यूब प्लस 3x डेल्टा x प्लस डेल्टा x -3 डेल्टा x, इसके अलावा कुछ भी नहीं हमारे पास बचा। तो अभी हमने क्या करना होता है, डेल्टा x से डिवाइड करना होता है। हम सब को डेल्टा x से डिवाइड कर देते हैं। अभी आप देख रहे हो हर टर्म में डेल्टा x आ रहा है, तो जब लिमिट लगाएंगे ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ज़ीरो हो गया नोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में सिर्फ डेल्टा x है, ये भी ज़ीरो हो गया। तो इसका मतलब पहले हम फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट लगा लें। सिंप्लीफाई करने के लिए आपको इधर कॉमन लेना पड़ेगा, डेल्टा x कॉमन ले लें, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेल्टा x कॉमन ले लिया, आपके पास इधर x डेल्टा x केयर बच गया, केयर और प्लस 3x, इससे डेल्टा बाहर चला गया, इधर x प्लस डेल्टा x एज इट इज़ आ गया, और -3 एज इट इज़ आ गया क्योंकि डेल्टा x बाहर चला गया। ओके, और ये डेल्टा x एज इट इज़ आ गया। तो ये डेल्टा x इस डेल्टा x से कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद जो आया हम लिखते हैं, जो बाकी बचा डेल्टा x अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेल्टा x स्केयर प्लस 3x इंटू एक्स प्लस डेल्टा x -3। तो जब हमने लिमिट अप्लाई की, जिधर जिधर डेल्टा x है उधर उधर ज़ीरो आ जाएगा, बाकी एज इट इज़ आ जाएगा, तो 0 -3। तो ज़ीरो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ज़ीरो हम ख़त्म कर देते हैं। तो इधर से x से मल्टीप्लाई होगा, x स्केयर आ जाएगा, -3 आ गया। तो ये पता है कि वैल्यू डेफिनेट आई, तो ये लेफ्ट हैंड साइड dy और dx के इक्वल आ गई। तो ये आपकी फर्स्ट प्रिंसिपल से इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। तो फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू √x प्लस 9। सेम उसी पैटर्न से ही इसे सॉल्व करना है, बाद में हम देखेंगे जो भी शक्ल बनी
उस शक्ल में जो भी चेंजिंग करने हम करेंगे इंशाल्लाह। तो तो इसमें मैं चेंज करता हूँ x प्लस डेल्टा x प्लस 9। तो y दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, ऐसे ही है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया और इसकी वैल्यू आ गई x प्लस 9। तो सॉरी, इधर y है ना, तो इधर क्या है y। अभी हमने क्या करना होता है, डेल्टा x से डिवाइड करना होता है दोनों को। तो जब लिमिट लगाएंगे ये डेल्टा x ज़ीरो हो गया, x प्लस 9 अंडर रूट माइनस एक्स प्लस 9 अंडर रूट आपस में कैंसिल हो गए, ज़ीरो हो गया, और ये ज़ीरो। तो इसका मतलब है कि इधर हमें फंक्शन को पहले क्या करना पड़ेगा, सिंपलीफाई ही करना पड़ेगा, क्योंकि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ रही है। तो ये आ गया, लिमिट दोनों तरफ लगाई। तो इधर हमारा क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होगा, सिंपलीफाई किस तरह हमें करना पड़ेगा, किस मेथड से। आई होप आप लोगों ने रैशनलाइज से ही कहा होगा, क्योंकि इसके ऊपर हमने इतना ज़्यादा काम कर लिया है, किसी की सोच नहीं है। तो रैशनलाइज करते हैं, x प्लस डेल्टा x प्लस 9 प्लस x प्लस 9 ओवर x प्लस डेल्टा x प्लस 9 प्लस x प्लस डेल्टा x प्लस 9, ये अंडर रूट इधर तक। नोमिनेटर में आपके पास कौन सा फार्मूला बन रहा है, कौन सा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर ही कहा होगा, उम्मीद करता हूँ। तो आपके पास x प्लस डेल्टा x प्लस 9 अंडर रूट आया, तो अंडर रूट और स्केयर आपस में कैंसिल आउट हो गए, इसी तरह इसके साथ अंडर रूट स्केयर आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो आपके पास ये चीज़ आ गई। तो x प्लस डेल्टा x प्लस 9 प्लस x प्लस 9। तो अभी ये देखो क्या होगा, चलो नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। डेल्टा x अप्रोचेस टू ज़ीरो, x प्लस डेल्टा x प्लस 9, और ये माइनस एक्स और ये माइनस 9, ओके, माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई हो गए। तो ये बाकी x प्लस डेल्टा x प्लस 9 प्लस x प्लस 9, ओके, ये x इस x से कैंसिल, ये 9 माइनस 9 से कैंसिल, बाकी जो आपके पास बचा उसे लिख दें। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेल्टा x ओवर क्या आ गया, डेल्टा x इंटू एक्स प्लस डेल्टा x प्लस 9 प्लस x प्लस 9। तो ये इस डेल्टा x से ये डेल्टा x कैंसल आउट। इसके बाद आप लिखें जो भी आपकी सिंप्लीफिकेशन फॉर्म आई है, 1 ओवर x प्लस डेल्टा x प्लस 9, और ये क्या है x प्लस 9। तो अभी आप लिमिट लगा दें, जिधर जिधर डेल्टा x है उधर उधर ज़ीरो आ जाएगा, तो आपका ज़ीरो लिखने का फ़ायदा नहीं है, तो छोड़ दिया x प्लस 9। तो ये कितने अंडर रूट हो गए, दो है ना, 2 टाइम अंडर रूट x प्लस 9। तो ये डेफिनेट आंसर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लेफ्ट हैंड साइड आपकी डी वाई ओवर डी एक्स होगी, और आपका आंसर ये आ गया, ओके। तो ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद हमारा आई थिंक लास्ट पार्ट रह गया। लास्ट पार्ट को हम देखते हैं कि इसको किस तरह डील कर सकते हैं, एक्स प्लस 4 की पावर 2 ओवर 3। मुझे लग रहा है कि ये प्रीवियस जिस तरह हमने किया तो उस तरह ही कुछ करना पड़ेगा। y इज इक्वल टू एक्स प्लस, क्या था, एक्स प्लस 4 था मेरा ख्याल है, ओके, एक्स प्लस 4 की पावर 2 ओवर 3, फिर भूल गया मुझे टाइम ज़ाया हो ही जा रहा है, 2 ओवर 3 ही है। तो
अभी हम देखते हैं कि इसको किस तरह डील कर सकते हैं। y डेल्टा y x प्लस डेल्टा x प्लस 4 की पावर 2/3। ओके। इधर आप क्या कर सकते हो, इधर आप ये कर सकते हो, वही स्टेप करने पड़ेंगे, y को दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा, प्लस 4 की पावर 2/3 और माइनस y जब दूसरी तरफ आएगा तो y की वैल्यू x प्लस 4 की पावर 2/3 हो जाएगा। और हमने दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड भी कर लिया। अभी हम लिमिट लगाएंगे। चलें इधर लिमिट भी लगा लें ताकि, क्योंकि काफ़ी लंबा काम हो जाता है एक एक स्टेप में ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नहीं करेंगे इस तरह, आप स्टेप बाय स्टेप लिख लेंगे। तो अभी ये देखो, इधर तो ज़ीरो आ गया, डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ गया, तो ये डेल्टा एक्स की जहाँ पे ज़ीरो लगेगा तो एक्स प्लस 4 की पावर 2/3 है, ये भी एक्स प्लस 4 की पावर 2/3 है, तो ये आपस में कैंसिल हो गया, ज़ीरो आ गया ना। तो जिस तरह हमने 2.1 के लास्ट 3 पार्ट किए थे ना सब्स्टिट्यूशन से, उसी तरह ही करें तो आप लोगों के लिए ये आसानी हो जाएगी। तो उसके लिए वेरिएबल है, 1 मिनट आपको थोड़ी सी तरतीब में लगा दूं। डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो डेल्टा एक्स को इधर रख लें, प्लस एक्स प्लस 4 की पावर 2/3 और ये एक्स प्लस 4 की पावर 2/3 और ये क्या है, डेल्टा एक्स। तो ये देखो क्वेश्चन वही है जिस तरह मैंने प्रीवियस किया है और उससे प्रीवियस 1.3 में किया था फर्स्ट क्वेश्चन। मैं लेट करता हूँ कि ये एच के इक्वल है सारा कुछ, एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 4, ये सारी चीज़ को मैंने एच के इक्वल रख दिया। तो इधर से डेल्टा एक्स की वैल्यू फाइंड करो। डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एक्स की वैल्यू होगी माइनस टाइम एक्स प्लस 4, ओके, इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। ये दोनों दूसरी तरफ जाके दोनों माइनस हो जाएंगे, इसलिए कॉमन करके लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी ये देखो वो कह रहा है डेल्टा एक्स जीरो को जा रहा है, ये देखो ये जब जीरो को जाएगा, ये जब जीरो को जाएगा एच किधर जाएगा, एच एक्स प्लस 4 को ही जाएगा ना। तो ये देखो ये जीरो को जा रहा है, तो जब ये जीरो बनना शुरू हो गया एच क्या बनना शुरू हो जाएगा, एक्स प्लस 4 बनना शुरू हो जाएगा। तो सेम उसी तरह ही हमने सिर्फ अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। लिमिट एच अप्रोचेस टू क्या है, एक्स प्लस 4 है, ओके। तो एच की पावर क्या है, ये देखो इस डेल्टा एक्स प्लस 4 की जहाँ पे एच आ गया और उसकी पावर 2/3 है, तो वो 2/3 आ गया, और माइनस एक्स प्लस 4 की पावर 2/3 है, देख लो वही है, ये वही है, सेम वैसे ही लिखा है ना। फिर डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई एच माइनस एक्स प्लस 4। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को शेप नज़र आ गई होगी। वही लिमिट y अप्रोचेस टू a, y की पावर n माइनस a की पावर n, y माइनस a। तो इधर a की जगह पे क्या है, ये देखो ये a है ना, a की जगह पे एक्स प्लस 4 है, ऐसे ही है। जिधर जिधर ए है देखो, 3 जगह पे है, 1 2 और 3, तीनों जगह पे एक्स प्लस 4 है। जिधर एन है, 2 जगह पे एन है, उधर क्या है 2/3 2/3। ये जिधर जिधर वाई है उधर ये देखो उधर उधर एच है, तो इसका मतलब सेम हो गया ना। तो जो इसका आंसर है, इसका आंसर एन टाइम ए की पावर क्या था, एन माइनस 1 था। ए का तो हमें पता चल गया, ए इज इक्वल एक्स प्लस 4 है, एन क्या है, एन 2/3 है। तो इस फार्मूले में बस वैल्यू रखो और आंसर ले लो। देखो कितना इजी काम है, अगर आप लोगों ने प्रीवियस थोड़ा सा लॉजिकली दिमाग से किया होगा, सोच के किया होगा, तो इधर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 2/3 माइनस 1, तो इधर हम एलसीएम ले लेंगे पावर का, तो 2/3 एक्स प्लस 4 की पावर 2 माइनस 3/3। तो ये 2/3 एक्स प्लस 4 की पावर माइनस 1/3
3 आ गया, तो ये डिनोमिनेटर में जाके प्लस हो जाएगा। 2 3 टाइम x प्लस 4 की पावर 1/3। आई होप आप लोगों को इंटरेस्टिंग काम लगा होगा कि हमने प्रीवियस किस तरह चीज़ों को यूटिलाइज किया और अपने काम को कैसे इजी बनाया। तो आई होप आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को भी लाइक करते होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।